देख राहुल, छोटे छोटे तेरे बच्चे हैं, तू दूसरी शादी कर ले। अकेले कैसे पालेगा तू उन बच्चों को? माँ वो मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा? दूसरी माँ कितना प्यार करेगी ये तो पता ही है आपको। जा उसकी माँ से बोल बोल कि तेरी बेटी यहाँ बच्चे छोड़कर चली गई है। तो वो क्या करेगी माँ? जैसे तुम दादी हो वैसे वो नानी है, उनको भी दुख होगा ना। वो भी क्या कर सकती है माँ। किसी को दुख नहीं देना चाहिए। और तेरी बीबी जो छोड़ के चली गई सबको दुख देगी, उसका क्या? माँ गलती हमारी है, शुरू से ही वो नौकरी करना चाहती थी, हम लोगों ने उसको घर गृहस्थी में फंसा दिया। शुक्र है कि मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे तो देके गई। पता नहीं कितना बड़ा दिल लेकर आया है तू। तुझसे तो किसी की बुराई नहीं सुनी जा सकती। भगवान तेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करे। भैया, क्या अब माँ चली गई है, कभी वापस नहीं आएगी? हाँ मोना, अब माँ कभी वापस नहीं आएगी। भैया, हमें छोड़ के क्यों चली गई माँ? अब ये तो मुझे नहीं पता। अरे पापा, आप कब आए? मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ पापा। अरे नहीं नहीं मोना, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इन चक्करों में ना पढ़ो। इन सब चक्करों में पड़ जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? काश हमारी मम्मी के भी मम्मी पापा ऐसे ही सोच रखते, उनकी किताब छुड़वाकर आपसे शादी ना करवाते, तो आज हमारे पास हमारी माँ होती। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी चीज की कमी है? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहन तुम क्या कर रहे हो? जाके पढ़ाई करो। क्या पापा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? सारा दिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। मुझे क्रिकेटर बनना है, पढ़ाई नहीं करना सारा दिन। मैं ऑफिस में रहता हूँ, कौन तुम्हें ले जाएगा फिर छोड़ेगा? पापा ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको पता है मेरा एक फ्रेंड है राहुल, जितने भी एकेडमी में बच्चे जाते हैं उनका एक ग्रुप बनाया है। सबके पापा छोड़ने जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ, क्योंकि मम्मा होती तो वो दिमाग लगाती। आजकल तो मम्मा ही अपना दिमाग चलाते हैं, वही अपने बच्चों को। आपको तो बस अपना काम ही इम्पोर्टेंट लगता है। आपको लगता है बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको तो बस ऑफिस जाना पसंद है। मेरे राहुल के मम्मी पापा तो घर पर काम करते हैं और उन्होंने दिमाग लगाया न घर पर रहकर भी। क्या हुआ मोना, तुम लेटी हो? हाँ पापा, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, इस वजह से थोड़ा आराम कर रही हूँ। अरे तो चलो रेडी हो जाओ, मैं डॉक्टर को दिखा आता हूँ। नहीं पापा, मैं बस आराम कर लूंगी, थोड़ा रेस्ट, फिर मेरा ठीक हो जाएगा शाम तक। ठीक है, जब ना ठीक हो तो फिर मुझे बता देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। बच्चों, तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है, उनके घर। नहीं पापा, हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं पर रहेंगे, हमें यहीं पर अच्छा लगता है। मम्मा पहले हम लोगों को छोड़कर चली गई, अब शर्तों के साथ वापस घर आ रही है। हम तो खुश है पापा इसी घर पर। पापा, आज मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, उसमें पेरेंट्स को बुलाया है, आप आएंगे ना? आज तो ऑफिस में बहुत काम है, मेरी मीटिंग भी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता पापा, पहले भी बता देती तो। आपको तो आना ही नहीं था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा बेटा, प्रॉमिस। बेटा मुझे माफ कर दे, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा, आपने वादा किया था कि आप जरूर आएंगे। सबकी मम्मी आई थी और मेरे घर से कोई नहीं आया था। अब बेटा शांत हो जाओ, क्या करूं? मैं कभी अच्छा पिता नहीं बन सकता। बच्चों को पालने के लिए उसकी माँ ही बेस्ट होती है। आज सरला होती तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं अभी फोन करके उससे कहता हूँ कि हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं। कौन आया है? हाँ ठीक है, अंदर आ जाइए। अरे आप लोग सब, कुछ काम था क्या? सब ठीक तो है ना? आज वो रमा परेशान थी, आप कहें तो मैं बात कर लूं? अरे नहीं नहीं, वो मैं स्कूल नहीं जा पाया तो वो उसी वजह से गुस्सा हो गई थी। भाई साहब, अब आप नौकरी करें या बच्चों को संभालें?
लेकिन ये बात बच्चे कहाँ समझ सकते हैं। बेचारी रामा। आप ऐसा करिए, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? हाँ, हमें बहुत चिंता होती है आपके घर की। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। मेरे घर को कोई दया करके देखे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे घर को कोई दया करके देखे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे रामा को बेचारी करके बोल रही थी। हेलो, हाँ। मैं स्कूल से बोल रही हूँ, आपके बच्चे की मैम। आपसे मिलना था, क्या आप स्कूल आ सकते हैं? सब ठीक तो है ना टीचर जी? क्या हुआ, उसने कोई शरारत की है? नहीं, शरारती बच्चे नहीं, पढ़ने में दोनों अच्छे हैं। बस कुछ बात करनी थी, आप स्कूल आ जाइए। कोई है यहाँ पर? जी बताइए, आपको किससे मिलना है? मैं आपके बच्चों की टीचर हूँ, स्कूल से आई हूँ। अरे माफ करिएगा टीचर, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया, दिमाग से ही उतर गया। आप तो जानते हैं ना, दोनों बच्चों को मुझे ही पालना होता है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं खुद ही आ गई। दरअसल मुझे आपके घर आना, बात करना ठीक तो नहीं लग रहा है। सुरेश की तबीयत आए दिन खराब बनी रहती है। मुझे लगता है कारण ये है, शायद उसको घर की वजह से ऐसा। आप अपना घर साफ क्यों नहीं रखते हैं? मैं साफ करता हूँ ना ऑफिस से आने के बाद। दरअसल खाना बनाकर ऑफिस भागने की जल्दी जल्दी हो नहीं पाता कुछ भी। ऑफिस की वजह से मैं सफाई नहीं कर पाता हूँ। घर की सफाई एक वक्त नहीं बल्कि हर वक्त रखनी चाहिए। घर में कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ों से बच्चे बीमार होते हैं। सुरेश पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसलिए मुझे उसकी चिंता होती है। अच्छा मैं चलती हूँ, हो सके तो आप दूसरी शादी कर लीजिए या फिर उसकी माँ को ही साथ में रख लें। ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन उसके टीचर होने के नाते मैं उसका भला चाहती हूँ। पापा आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ तुम लोग यहीं पर आ गए, मैं तुम लोग के पास ही आ रहा था। क्या हुआ पापा, कुछ कहना था क्या? हाँ, तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग चलते हैं माँ के पास। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऐसे में हम कहीं और जाकर कैसे रहेंगे? बेटा, तुम्हारी तबीयत ना ठीक होने का कारण भी मैं ही हूँ। मैं घर को समय से साफ नहीं कर पाता। गंदे घर में बीमारियां होती हैं। माँ का घर साफ सुथरा और अच्छा रहेगा। ठीक है पापा, हम लोग जा सकते, लेकिन आप माँ से पहले बोलो कि वो हमारे साथ यहाँ पर कुछ दिन रहे। हम लोगों को ठीक लगा तभी हम उनके घर जाएंगे। चलो तुम दोनों नाश्ता कर दो, मैंने नाश्ता बना दिया है। आपने क्या बनाया है नाश्ते में? नाश्ते में मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिया, वही खा लेना तुम दोनों। नहीं, हम दोनों ये नहीं खाते सुबह से नाश्ते में जंक फूड। हम लोग तो चने खाते हैं। हाँ, मैं तो जूस पीता हूँ, अनार का जूस। पापा हमें ये खिलाते हैं सुबह से, ये नहीं खिलाते सुबह से बर्गर पिज्जा। हम लोग ये नहीं खाएंगे। आप ही खा लो अपना बर्गर, पापा खाएं, पापा बनाएंगे हमारे लिए नाश्ता। अब पापा काफ़ी थक जाते हैं, अब उनको आराम दो, वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। नहीं पापा, जो हमें नाश्ते में देंगे हम वही खाएंगे। क्या हुआ, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। पापा देखो ना, ये हमें क्या खिला रही है नाश्ते में, बर्गर खिला रही है। सुबह से हम ये नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आता हूँ। क्या हुआ रमा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम मतलब रखो। रमा अपने कमरे में क्या कर रही है इस टाइम पर? इस टाइम पे तो वो खेलने जाती है। पता नहीं क्या हो गया, मैंने 2 बार उससे पूछे फिर भी नहीं बताया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। सरला, तुम रमा के स्कूल क्यों नहीं गई? क्यों, उसने मुझे कुछ बताया क्या? अगर वो बताती तो मैं ज़रूर जाती। बेशर्म कहीं की, ये सारी बातें मुझसे नहीं बताई, पापा से ये सारी बातें कर रही है। तुम कैसे बातें कर रही अपनी बेटी के साथ? अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? एक ही दिन में मेरे दोनों बच्चे इतने परेशान हो गए। पापा इन्होंने मेरे कमरे की सफाई की, मैंने मना भी किया था।
मेरे सारे खिलौने फेंक दिए। मैंने कहा था इनसे मेरा कमरा सिर्फ पापा साफ करते हैं। मेरे सारे सुपरमैन के खिलौने उठाकर फेंक दिए। सरला, तुमने इसके गेम्स और सुपरमैन के खिलौने क्यों फेंके? क्योंकि अब इसकी उम्र खिलौने से खेलने की नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देने की है। इतने सारे खिलौने कौन इकट्ठा करता है? अरे वो पढ़ने में अच्छा है, पढ़ता है, इसीलिए तो मैं उसे खिलौने दिलाता हूँ। और तुम्हें सिर्फ उसका कमरा साफ करना था, खिलौने क्यों छुए उसके? तुमने मुझे क्यों बुलाया कि तुम रोज मेरी बेइज्जती करो? तुम्हारी बेटी मुझसे दिल की बात शेयर नहीं करती, जबकि तुमने कहा था कि बेटी बड़ी हो रही, उसे माँ की ज़रूरत है। बेटा तो माँ का दर्द समझता नहीं। इतने सारे खिलौने लाकर तुमने तो उसे बर्बाद कर दिया है, और अब मुझे बुलाया सब कुछ ठीक करने के लिए। पापा ने कुछ बर्बाद नहीं किया। पापा मुझे खिलौना तभी दिलाते हैं जब मैं पढ़ाई करता हूँ। पापा अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जैसे भी रखेंगे हम वैसे रहेंगे। रहा घर की सफाई करने का, तो मैं बड़ी हो गई, अब मैं करूंगी घर की सफाई। बेटा, हमें आपकी माँ को वक्त देना चाहिए। वो धीरे धीरे समझ जाएंगी कि आप लोगों की ज़रूरत क्या है। अभी तक वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं उठाती थी, इसलिए उनको नहीं पता। पर पापा आपको तो पता है। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब हम लोग सब लोग मिलकर परिवार की तरह रहेंगे।